Class 12th, Political Science, Chapter 1, The Cold War Era. In this video, we'll try to understand the different cartoons of this particular chapter. The first cartoon at the first page of this chapter. There are two pictures at the first chapter. In the first picture, the two cartoon shows the end of the Second World War. ये chapter में जो first page पर cartoon given है, ये particularly आपको बताता है कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म किए जाने पर फर्स्ट वाले मैप में जो आप फ्लैग देख रहे हैं वो यूएसए का फ्लैग है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फ्लैग है. अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है इट्स अ फ्लैग ऑफ यूएसए. नेक्स्ट जो फ्लैग है ये कम्युनिस्ट पार्टी का फ्लैग होता है, बेटा आपने कई बार देखा भी होगा. तो सेकेंड जो फ्लैग है ये आपके यूएसएसआर का फ्लैग है. एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है द टू कार्टून शोज द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद द राइज ऑफ द टू मेजर सेंटर्स ऑफ द पावर दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर. यानी कि फर्स्ट इमेज और सेकेंड इमेज को देखने के बाद हमें ये क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं, जैसे कि जो नेशंस हार गए हैं, जैसे कि अगर हम फर्स्ट इमेज की बात करते हैं और अगर आप पॉइंट्स में थर्ड पॉइंट देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अमेरिका जापान के ऊपर 23 फैब 1945 के ऊपर फ्लैग होस्टिंग कर रहा है. यानी कि यूएसए का फ्लैग जापान के ऊपर होस्ट किया गया है. और अगर आप नीचे वाले इमेज में सेकेंड इमेज में देखते हैं तो वहाँ पर यूएसएसआर का जो फ्लैग है वो जर्मनी के ऊपर होस्ट किया जा रहा है. तो दोनों कार्टून्स ऑल्दो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सीबीएसई में बहुत पहले एक बार आया था, बट स्टिल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कार्टून. और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी कार्टून्स आपकी बुक में दिए गए हैं सारे के सारे एक बार एक्सप्लेन करें. इसके बाद पेज नंबर 9 के ऊपर आपको एक कार्टून गिवन है और कार्टून में आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है कि एक लेडी बैठी है. लेडी के बिल्कुल साथ में अगर आप पिक्चर को बहुत ध्यान से देखते हैं तो पिक्चर के ऊपर जो लेडी बैठी है उसने जो बेल्ट पहना है उसके ऊपर यूएस लिखा है, विच मीन्स टू से ये जो कैरेक्टर है वो यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है. पर्टिकुलरली अगर डिटेल में बात की जाए तो ये अमेरिका की फर्स्ट लेडी हैं पैट निक्सन, जो कि रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, उनकी वाइफ को रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं. उनके बिल्कुल साथ में एक जेंटलमैन बैठे हैं जिनकी पॉकेट को अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर यूएसएसआर लिखा है. ये यूएसएसआर के लीडर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है. और बेंच के पीछे की साइड पे अगर आप देखें तो एक पर्सन है हु इज लुकिंग लाइक ए चाइनीज, ठीक है. तो चाइना को हम सब जानते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में वो यूएसएसआर की अलायंस का एक मेंबर है और वो कम्युनिस्ट गवर्निंग सिस्टम को फॉलो करता है. पर कार्टून को देखने के बाद हमें कुछ पता चलता है कि यूएसए के साथ मतलब पीछे से अगर देखो तो वो उसकी हैंड पे किस करने की कोशिश कर रहा है, विच मीन्स टू से अगर हम फोटो को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अगेन वो हैंड किस कर रहा है पर वो बेंच के पीछे साइड पे. इससे ही हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी है कि वो यूएसएसआर से छुप कर यूएसए के साथ क्लोज रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा या कर रहा है. हम लोग है ना बेटा चैप्टर 4 है आपके पास अल्टरनेटिव सुपर पावर्स करके, उसमें आपको एक इमेज दिखाई जाती है चाइनीज गवर्निंग सिस्टम की कि चाइना धीरे धीरे करके अपनी गवर्नमेंट को या अपनी इकोनॉमी को पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एडवांस या डेवलप करने की कोशिश कर रहा है. और अपनी इंडिपेंडेंसी के एक शॉर्ट टर्म पीरियड के बाद भी वो अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डेवलप करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है. और कहीं ना कहीं ये पिक्चर हमें ये शो करने की कोशिश कर रही है कि यस यूएसएसआर के साथ रहते हुए भी उसने एक डिप्लोमेटिक और हिडन रिलेशंस बनाने की कोशिश की और उसमें वो सक्सेसफुल रहा यूएसए के साथ. और जहाँ पर उसने अपने आप को क्लोज रिलेशंस में दिखाया है यूएसए के लिए. और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से यूएसए की हेल्प से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया है. अगर आप एक्सप्लेनेशन को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स द, अब ना बेटा प्लीज़ बहुत ध्यान रखना, आपको पिक्चर के बिल्कुल साइड में
कुछ एक्सप्लेन किया गया है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इंडियन कार्टून, इंडियंस के थ्रू कार्टून बनाया गया है और ये इंडियंस का एक व्यू है। कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में हमारे पास 2 कार्टून्स हैं, इंडिया का जो व्यू रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसका पहला कार्टून पढ़ रहे हैं। चाइना इज ट्राइंग टू इम्प्रेस अमेरिका and is flirting with the first lady of USA, and with the help of her he is trying to make good relations with the USA's president, and China is trying to double date as its hand given to China। मतलब बेसिकली अगर हम बात करते हैं बेटा, सॉरी, हम ध्यान से देखते हैं कि वो एक डबल डेटिंग करने की कोशिश कर रहा है कि आगे की तरफ तो सबको पता है कि वो यूएसएसआर का फ्रेंड है या उसका अलायंस का पार्ट है, और बैक बेंच पे या फिर बैक बाइटिंग करते हुए ये देख रहा है कि वो यूएसए के साथ रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ में डिपिक्ट्स चाइनाज अलायंसेस विद यूएसए फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ trade and different other benefits. It expresses the end of China's political and economical isolations with the establishment of the relation with US. आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको डिटेल में बताया था कि अगर आप किसी भी मेंबर की अलायंस का पार्ट है तो फ्यूचर में आप कभी भी किसी भी दूसरी अलायंस के साथ रिलेशंस नहीं बना सकते। बट स्टिल चाइना ने उस पॉलिसी को ब्रेक किया और दुनिया से छिपकर यूएसए की हेल्प ली अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलरली। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देख रहे हैं दैट इट डिपिक्ट्स द पॉलिटिकल सिनेरियो वेयर द चाइना मेक्स फ्रेंडली अटेम्प्ट विद यूएसए। इट रिवील्स दैट यूएसए एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग विद यूएसए कीपिंग द यूएसएसआर इन द डार्क, यानी कि यूएसएसआर को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और चाइना यूएसएसआर को अंधेरे में रख के या जिसकी उसको मतलब बता नहीं रहा है कि मैं यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सकूँ, क्योंकि चाइना भी जानता है कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट गवर्निंग सिस्टम को फॉलो करके वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर सकता। बट स्टिल अब इस कार्टून में आप ये देखिए कि अगर उसे पहले ही लग रहा है कि भाई मैं कैपिटलिस्ट हो जाना चाहिए, मुझे कम्युनिस्ट रहने में ज़्यादा फायदा नहीं है, तो वो क्यों कैपिटलिस्ट नहीं हो गया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। इसके पीछे बेटा सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि वो अपनी गवर्नमेंट पॉलिटिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल या ब्यूरोक्रेटिक तरीके से चलाना चाहता है, डोमिनेंस रखना चाहता है अपनी पॉपुलेशन पर, इसलिए वो कैपिटलिस्ट नहीं हुआ। और अगर कैपिटलिस्ट हो जाता तो उसकी गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसकी पॉपुलेशन पर, इंडस्ट्रीज पर, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। उसे आइडियाज कैपिटलिस्ट वाले चाहिए पर उसको अपनी पॉपुलेशन पर जो कंट्रोल है वो भी नहीं खत्म करना। तो ये सबसे बड़ा रीजन है यूएसएसआर को डार्क में रख के या छुपा कर यूएसए के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने का। पेज नंबर 9 पर ही बेटा जो भी हम लोग इंडो चाइना वाला इंडिया चाइना का इंडिया के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया चाइना का जो रिलेशन है यूएसए और यूएसएसआर के साथ जो उसने रिलेशन बनाया है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया, उसको एक्सप्लेन किया है। उसी के नीचे एक कार्टून है जहां पर आप लोगों को याद होगा कि आपने क्लास 9th में एक इंडो चाइना वॉर करके चैप्टर पढ़ा है जहां पर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जैसे नेशंस के नेम्स आपने तब फर्स्ट टाइम पढ़े। और उन नेशंस की अगर आप कुछ रिकैपिचुलेट करने की कोशिश करते हैं तो आपको याद होगा कि वियतनाम एक इंडिपेंडेंसी का वॉर फाइट कर रहा है और चैप्टर के एंड में आपको पता चलता है कि वहां पर अमेरिका इंटरफेयर करता है। याद होगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 9th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा था। तो अमेरिका इंटरफेयर करता है वियतनाम को इंडिपेंडेंट कराने के लिए, पर वियतनाम की जो पॉपुलेशन है वो अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा खुश नहीं होती। और इन दी एंड कहीं ना कहीं ये कार्टून हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो आपके वियतनाम की कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं ये चाहती है कि अमेरिकन गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट दे और हमें इंडिपेंडेंट कराए और उसके बाद हम कहीं ना कहीं अमेरिका के डोमिनेंस में
या अमेरिका के साथ मर्ज हो जाएं और कोल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेशन दें, या फिर अपने आप को यूएसए के अलायंस का मेंबर बना ले। बट जो मेजर पॉपुलेशन है वो ऐसा नहीं चाहती। ये जो पूरा सिनेरियो है बेटा 1973 की बात की जा रही है। इट डिपिक्ट्स द अमेरिकन मिस एडवेंचर इन वियतनाम। द यूएस एंटर्ड वियतनाम वॉर बिकॉज it was worried about the communist gaining power in the conflict between the North and the South Vietnam। अगर आपने वो चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा है और शायद अगर आप उसको रिमाइंड करने की कोशिश कर पा रहे हैं तो आपको पता होगा वियतनाम फ्यूचर में, और अब तो वैसे वो एक सिंगल नेशन बन चुका है, पर उस टाइम पीरियड पे नॉर्थ और साउथ वियतनाम दो अलग अलग रीजनल लेवल पर ये डिवीजन हो चुका था, जहां पर साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम दोनों के अंदर ही यूएसए को डर लगने लगा कि फ्यूचर में शायद कम्युनिस्ट नेशन या यूएसएसआर के साथ वियतनाम के लोग ना मर्ज हो जाएं और एक मेंबर नेशन जो वो और ऐड कर सकता है वो वहां पर ऐड न कर पाए। तो इट शोज द यूएस प्रेसिडेंट अमेरिका ट्राई टू इम्पोज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट देयर बट इट बैकफायर, यानी कि वो कोशिश करता है। अगर आप फर्स्ट कार्टून में देख रहे हैं, यानी कि उसके सामने कुछ फूड रखा है, ठीक है, और वो फूड के सामने रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि आप हमें अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए, हम आपके वहां पर एक गवर्नमेंट सेटअप कर पाएंगे। अगर आप बहुत ध्यान से कार्टून को देखते हैं तो एक क्रैप है, क्रैप के आगे वाली साइड पर VIET लिखा है और क्रैप के पीछे वाली साइड पर कॉन्ग लिखा है, विच रिप्रेजेंटिंग द कांग्रेस। और कांग्रेस यहाँ पर अमेरिका की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो ये कहते हैं कि आप कांग्रेस की हेल्प से वियतनाम में गवर्नमेंट सेटअप कर लीजिए जो कि फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करेगी। बट लोग वहाँ के एग्री नहीं होते और उसे बैकफायर करते हैं। इन 1973 अमेरिका सफर्ड डिफीटिंग इन दिस वॉर विद वियतनाम इन स्पाइट ऑफ पावरफुल ट्रूप्स एंड फोर्सेज, यानी कि अमेरिका बहुत पावरफुल है बट फिर भी वहाँ के लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, और वहाँ के लोग नहीं चाहते किसी भी तरीके से कि वो अमेरिका के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट दें। मैनी अमेरिकन सिटीजन्स अपोज दिस वॉर। अब अमेरिकन को पता है, सोल्जर्स को पर्टिकुलरली पता है, अमेरिकन सोल्जर्स को, कि वियतनाम के साथ फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, वहाँ के लोग हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जापान का रिजल्ट सब कुछ देख चुके थे और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से किसी भी वॉर में अपना इन्वॉल्वमेंट दें। And the US failed to achieve the objectives and a peace settlement was signed between North and the South Vietnam. Other reasons reveal that they underestimate Vietnam, क्योंकि USA को लगा कि भैया मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं किसी भी नेशन पर अटैक करूँगा तो मुझे कोई भी मना नहीं करेगा एंड सो ऑन, पर उसने अंडर एस्टिमेट किया वियतनाम की पॉपुलेशन और वहाँ के सोल्जर्स को। और अगर देखा भी जाए तो यूएसए के जो सोल्जर्स हैं वो खुद भी नहीं चाहते उस वॉर में पार्टिसिपेट करना, तो ये भी एक रीजन रहा यूएसए के इजीली हार जाने का। तो वियतनाम थॉट दे वांटेड टू इन्वेड देम एंड रूल देम। अ सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म एंड नेशनलिज्म अरोज अमंग्स देमसेल्फ। तो वहां पर एक पेट्रोटिक फीलिंग आ गई है कि हम अमेरिकन सोल्जर्स को हमारे ऊपर ओवर पावर नहीं करने देंगे और अमेरिका को किसी भी तरीके से अपने यहाँ पर रूल नहीं करने देंगे। तो वियतनाम कुछ टाइम पीरियड तक यूएसएसआर का भी साथ दिया उन्होंने, और एक ऐसा टाइम पीरियड भी आया जब वहां पर उनको लगने लगा कि हम किसी भी तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट कोल्ड वॉर में नहीं देना चाहते। तो इस चैप्टर को हम इसी तरीके से खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में पहले मैं आपको जो अपडेटेड सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगी, और उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर में कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक हैं उनको छोड़कर सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने का प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच।